हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले व्हाट इज़ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ का मतलब क्या होता है एंड व्हाई यू शुड नो अबाउट ईटीएफ एंड क्योंकि ईटीएफ मार्केट के अंदर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, आप ईटीएफ के अंदर बेसिकली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ये ईटीएफ किस चिड़िया का नाम है, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, ये एक फंड होता है जो किसी भी ब्रोकर, आप मान लो ज़्यादा ब्रोकर ही करता है, लेकिन किसी भी कंपनी, किसी भी बड़े कंपनी निकाल सकता है इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या होता है ये आप समझो पहले। मान लो मेरा ये जो निफ्टी 50 है, ये जो निफ्टी 50 अभी चल रहा है मार्केट में, अभी मार्केट ओपन है, तो इस निफ्टी 50 के अंदर मैं डायरेक्टली बाय सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 आपका ऑर्डर डायरेक्टली नहीं लेगा, बिकॉज दिस इज़ ए डेरिवेटिव सेक्शन। निफ्टी 50 आता है एक डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। आप इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आप निफ्टी 50 के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आपके पास बहुत सारा रास्ता है अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो उसके रास्ते के अंदर मेनली दो चीज़ आपको समझना होता है। एक होता है म्यूचुअल फंड, एक होता है ईटीएफ। वाई म्यूचुअल फंड इज़ नॉट बेटर, वाई ईटीएफ इज़ मच बेटर दैन म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर भी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड एवर नो, क्योंकि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के अंदर, बीच के अंदर फ़र्क क्या होता है एंड वाई ईटीएफ इज़ मच 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 बेटर दैन म्यूचुअल फंड एज पर द रिटर्न कंपैरिजन अगर हम करते हैं। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ईटीएफ। मैंने जो बोला कि आप किसी भी इंडाइसेस के अंदर, क्या डायरेक्टली आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप निफ्टी 50 के अंदर आप किसी भी ब्रोकर यूज़ करते हैं, लेकिन आप निफ्टी 50 के अंदर जाके डायरेक्टली किसी भी चीज़ बाय या सेल नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट यू आर डूइंग ट्रेडिंग, एक्सेप्ट यू आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, एक्सेप्ट यू आर डूइंग फ्यूचर ट्रेडिंग, या आप डेरिवेटिव के अंदर कोई भी सेक्शन के अंदर आप ट्रेडिंग करते हो एक्सेप्शनली। सो व्हाट I can do that if I really wanted to invest into the top 50 कंपनीज ऑफ द इंडिया, सो मुझको जाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के थ्रू। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड, ये बात समझो, म्यूचुअल का मतलब होता है, म्यूचुअल मतलब हमारे बीच में भी है, तुम्हारे बीच में भी है, और फंड का मतलब होता है एक फंड रिलीज़ किया जाता है किसी भी बड़े कंपनी या ब्रोकर के थ्रू। अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ पर अगर सर्च करूँ कि मैं आपको एक म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ, लाइक अगर आप सर्च करोगे निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, देन आपके सामने बहुत म्यूचुअल फंड के ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा निफ्टी 50, ये रहा मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 100 का, ये है म्यूचुअल फंड। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर, नो दिस इज नॉट मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 100 ईटीएफ, यानी कि ये ईटीएफ भी है, ये म्यूचुअल फंड भी है। यानी कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट, चलो ये छोड़ते हैं, ये कुछ और आ गया, लेकिन अगर हम चाहते हैं निफ्टी 50, ये म्यूचुअल फंड, क्या हो रहा है, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड, सो ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज़ वाई ये नहीं दिखा रहा है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, लाइक ये रहा एक म्यूचुअल फंड, आप इसके अंदर बाय या सेल कर सकते हो। आप किसी भी ब्रोकर यूज़ करते हो, आप जस्ट गूगल के अंदर सर्च करोगे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, निफ्टी 50 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। आप अगर ये सर्च करोगे तो आपके सामने मिल जाएगा ये यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड,
ये इंडेक्स फंड क्या होता है, और भी बहुत सारे फंड होता है, तो इसके ऊपर भी हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। ये HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है, ICICI प्रूडेंशियल्स, SBI निफ्टी 50, तो इसके ऊपर भी। सो ये अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, देन वॉट एवर ब्रोकर यू आर यूजिंग, जस्ट गो इन टू दैट एंड सर्च दैट पर्टिकुलर नेम, देन आपके सामने उस ब्रोकर के अंदर आपके सामने इस म्यूचुअल फंड का नाम आ जाएगा, एंड आपका SIP शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द ETF। तो ये ETF क्या होता है, सिमिलरली म्यूचुअल फंड एंड ETF बोथ आर सिमिलर, बट ETF और म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। लाइक आप अगर एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानते हो, आप अगर एग्जिट लोड के बारे में जानते हो, तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर होता है, लेकिन ये ETF के अंदर नहीं होता है। ETF इज़ वर्क एज ए इंडिपेंडेंट स्टॉक, बट दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय द मेन इंडिसेस। मतलब आपको अगर सर्च करोगे निफ्टी 50 बेस्ट ETF, तो आपके सामने मिल जाएगा निपॉन इंडिया निफ्टी 50, निफ्टी 20। ये 20 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेंचमार्क इंडेक्स। ये आप यहाँ पर सर्च करोगे 20 फुल फॉर्म, देन आपके सामने आ जाएगा बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, यानी कि ये निपॉन इंडिया निफ्टी 50 20, SBI निफ्टी 50 20, UTI निफ्टी 50 ETF, ये सब ETF होता है, ये सब ETF होता है। तो आप यहाँ पर इस स्टॉक एक्सचेंज पर जाके किसी भी आप ब्रोकर यूज़ करते हो, उस ब्रोकर के अंदर जाके आप ETF सर्च करके ये ETF के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप देखोगे कि निफ्टी 50 का करंट प्राइस चल रहा है 22,781। सो आपको मैक्सिमम जो ETF मिल जाता है वो आपका 100 गुना कम होता है। लाइक आपको ETF मिल जाएगा 230 रुपये का ETF आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। आप 23 रुपये का भी ETF निफ्टी 50 का ETF बाय कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप चाहते हो आदित्य बिरला, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, आदित्य बिरला निफ्टी 50 ETF, इसका अगर आप देखोगे, चलिए हम जाते हैं ग्रो के अंदर, इसका आप देखोगे तो ये सिर्फ 27 रुपये के अंदर आप निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ 27 रुपये के अंदर। ओके, सो आप अगर मान लो डेली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सिर्फ 27 रुपये कौन ही नहीं दे सकता डेली रोज। तो आप इंडिया के अंदर टॉप 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो एज ए ETF फॉर्म, एंड ये 27 रुपये आज से 10 साल बाद 270 भी होगा, ये गारंटी है। लेकिन कब होगा ये हम कोई नहीं जानते, लेकिन ये होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, लेकिन ये होगा ज़रूर, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। तो अगर पॉपुलेशन और भी बढ़ता है, अगर डेवलपमेंट होता है, तो इंडिया के कंपनी का डेवलपमेंट होगा, एंड कंपनी का डेवलपमेंट अगर होगा तो उसका शेयर प्राइस भी भागेगा नहीं, दौड़ेगा। सो इसलिए आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो आप हर एक दिन ये आदित्य बिरला ETF आप अगर मानते हो कि एक मंथ के अंदर आपका मोटा मोटा 20 ट्रेडिंग डे मिल जाता है, 20 बिजनेस डे आपको मिल जाएगा। तो 20 बिजनेस डे मिल जाएगा, तो आप अगर मान लो मैं मंथली 2000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो पर डे आ रहा है कि 100 रुपये। तो अगर आप 27 रुपये से पर डे 100 रुपये का टारगेट रख के आप खरीद रहे हो इस आदित्य बिरला ETF, तो आपको जस्ट इनसेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। आप कोई भी ETF या कोई भी चीज़ आप लोग प्लीज़ उसके ऊपर स्टडी करें, उसके ऊपर
एनालिसिस करें, फिर ही किसी चीज़ बाय या सेल करने के लिए सोचें। मैं तो आप जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि व्हाट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ ETF। ETF किसी फंड का, ETF किसी एक्सचेंज का होता है, ETF किसी स्टॉक का नहीं होता है, बिकॉज स्टॉक आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो एज ए इन्वेस्टिंग फॉर्म, बट आप इंडिसेस को बाय या सेल नहीं कर सकते हो। दैट इज़ वाई ETF आर मेड, एंड ETF के अंदर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग दोनों कर सकते हो, एंड आप MTF के अंदर भी ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ आ गया है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आपके अंदर और भी कुछ किसी चीज़ को जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम। एंड आप यूट्यूब पर जाके ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पर जाके आप फ्रीली लर्न कर सकते हो। सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, बहुत सारे सर है यूट्यूब के अंदर। So I think that's it for today. I will see you in the next video. Bye.